हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में जो है हम अपना नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। उसका नेम है बीटा कैरोटीन। तो आज हम बात करेंगे बीटा कैरोटीन के बारे में। सबसे पहले जो है इसके कुछ सोर्स के बारे में बात करेंगे, मतलब ये कहाँ कहाँ अवेलेबल होता है। देन इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे और लास्टली जो है इसका स्ट्रक्चर हम बना के देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हम बीटा कैरोटीन में जो है समझते हैं। सबसे पहले जो है सोर्स के बारे में बात करेंगे। तो सोर्स के बारे में सबसे पहले अगर बात करोगे तो ये आपका मेजर पिगमेंट होता है। क्या होता है? मेजर पिगमेंट ऑफ कैरोट्स। ठीक है, ये कैरोट्स में बेसिकली पाया जाता है सबसे पहला। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये ऑल्सो अकर करता है आपका माउंटेन एश बेरीज में। माउंटेन एश बेरीज में, ठीक है, ये हो गया आपका बेरीज, इसमें जो है ये ऑकर करता है। या फिर जो है पाम ऑयल में भी ये मिलता है, पाम ऑयल में भी ये प्रेजेंट होता है। देन आपका यहाँ पे एल फाल्फा, इसका नाम है एल फाल्फा, इन सभी चीज़ों में जो है ये प्रेजेंट होता है। और आपने कभी कभार देखा होगा जो काऊ मिल्क होता है उसमें थोड़ा सा येलोविश कलर आता है। ठीक है, वो जो येलोविश कलर होता है वो बीटा कैरोटीन के कारण ही होता है। तो काऊ मिल्क का जो येलोविश कलर होता है वो बीटा कैरोटीन की वजह से आता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो है इसका सोर्स थे कि कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होता है। अब जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में? प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ में तो सबसे पहले आप ये जान लो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। तो पहले बता दो इसका मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होता है वो होता है C40H56 होता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब यहाँ पे देखो कि ये C40H कार्बन 40 है और यहाँ पे आपके हाइड्रोजन जो है 56 है। तो जैसे हम करते आ रहे थे इससे पहले कि हम जो इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता था उसे हम रिडक्शन करते थे, और रिडक्शन करने के बाद में जो है सबसे पहले पता करते थे कि इसमें टोटल कितने डबल बॉन्ड्स वगैरह प्रेजेंट है। तो सबसे पहले जो हम इसके लिए जो हम पहले इसका रिडक्शन ही करेंगे। तो यहाँ पे बीटा कैरोटीन को जो है सबसे पहले क्या कराया गया? रिडक्शन कराया गया। तो यहाँ पे आपका है पहला जो आपका यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जो पहला है वो क्या है कि जब C40H56 को जो है जब रिडक्शन कराया गया, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे ना कि ये 22 हाइड्रोजन एटम्स से इसने लिए 22 हाइड्रोजन एटम्स ये गेन करता है। 22 कहने का मतलब जो है 11H2 मॉलिक्यूल ये गेन कर रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये फॉर्म करता है आपका C40 और यहाँ पे 22 ऐड कर देंगे तो H78 हो जाएगा। तो ये अब नया आपका केमिकल फॉर्मूला हो गया। और इसने 11 हाइड्रोजन एब्जॉर्ब किए, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं 11 डबल बॉन्ड प्रेजेंट थे होंगे। 11 डबल बॉन्ड्स जो है इसमें प्रेजेंट थे। और दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि ये जो आपका ये फॉर्मूला बना है आप देख सकते हो C40H80-2 के फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब CnH2n-2 के फॉर्म में भी जो है आप इसे लिख सकते हो। मतलब ये किसका फॉर्मूला होता है ये आपको पता है, CnH2n-2 किसका फॉर्मूला होता है। ठीक ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करने वाले हैं और वो क्या है कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है C40H56 ये आपका रिजेंबल करता है, रिजेंबल विथ आपका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के स्ट्रक्चर के साथ ये रिजेंबल करता है। कैसे? जो विटामिन ए का जो स्ट्रक्चर होता है उसका ये 2 टाइम्स होता है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ विटामिन ए के ये इक्वल होता है। आप विटामिन ए का स्ट्रक्चर देखना तो आपको ये चीज़ समझ आ जाए कि मैं क्या कह रहा हूँ। विटामिन ए के बारे में जब आप पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे ये 2 टाइम्स ऑफ विटामिन ए के इक्वल हो जाता है ये। ठीक है, इसका जो आपका स्ट्रक्चर रहता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने सीखे कि 2 टाइम्स ऑफ विटामिन ए के जो है ये आपका डबल हो जाता है। ठीक है, ये मैंने कहा। इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो है यहाँ पे हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें कि इसका स्ट्रक्चर जो बीटा कैरोटीन है उसका स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, तो इन सभी चीज़ों को देख करके जो है हम यहाँ पे स्ट्रक्चर से बनाते हैं। जो यहाँ पे फाइंड किया गया वो था आपका
पहले तो ये आपका विटामिन ए के कारण जो है दो आपका 6 मेंबर रिंग कंटेन करता है, ठीक है। जो दो 6 मेंबर रिंग है वो आपका पहले तो ये है, देन यहाँ पे आपका इस तरीके से है। और इस कार्बन से जो है आपको क्या करना है, मैं काउंट कर जस्ट बता रहा हूँ कितना आपको यहाँ पे कार्बन तक जाना है, बिकॉज बहुत लंबा कार्बन है, ठीक है। अब देखो इस कार्बन से आपको जो है टोटल 18 कार्बन काउंट करना है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। 18 आप यहाँ पे काउंट करोगे। अब 18 में काउंट करने के बाद इस स्ट्रक्चर को फिर यहाँ बना दोगे आप। तो कैसे बनाओगे, जो स्ट्रक्चर जो हमारा यहाँ पे है उसे आप यहाँ पे सिंपली जो है फिर से आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। ये आपका हो गया। देन यहाँ पे आपका एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे जो है आपके दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि यहाँ पे अल्टरनेट जो है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ पे दो हमने डबल बॉन्ड बना दिया, मतलब और 9 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे जो है आपको अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनाना है, तो 8 और 9 होंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल जो है यहाँ पे एक मैंने मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यहाँ पे जो है 18 कार्बन मैंने बनाया, तो यहाँ पे एक मिस्टेक मैंने कर दिया है। यहाँ पे आपका ऐसे होगा प्रेजेंट, सॉरी, एक कार्बन यहाँ पे मैंने कम कर दिया था। तो ये आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड, देन यहाँ पे ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके डबल बॉन्ड अल्टरनेट में प्रेजेंट हो गए। अब यहाँ पे भी जो है आपके मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, यानी यहाँ पे जिस टाइप से आपका टर्पीन में प्रेजेंट होता है अल्टरनेट सिस्टम में, उसी तरीके से एक टॉप छोड़ के 1 टॉप छोड़ने के बाद 1 कार्बन, देन 1 टॉप छोड़ने के बाद 1 कार्बन आपको देना है, ठीक है। सिमिलरली जो है यहाँ पे आपको फिर यहाँ पे आपको राइट साइड से चले आना है। राइट साइड से जैसे चलाओगे तो आपको एक यहाँ पे देना है, ठीक है। देन आपको फिर से जो है एक टॉप छोड़ के आपको यहाँ पे दे देना है। आप टोटल कार्बन काउंट करो तो यहाँ बीच में हमारा 18 था, देन 18 एंड 6 कितना हो जाएगा 24, देन फिर से 6 30 हो जाएगा, ठीक है। फिर 30 के बाद में जो है यहाँ पे 1 2 3 यानी 3 3 6 36 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा बीच में 4 है, यानी 40 टोटल कार्बन हमारे यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। आप हाइड्रोजन भी काउंट कर सकते हो। अब एक चीज मैं बता दूं आपको, यहाँ पे जो है जो आपका 20 कार्बन तक लगभग यहाँ पे पार्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक जो पार्ट होता है ये आपका विटामिन ए का एक पार्ट होता है, और यहाँ से जो आपका आधा पार्ट होता है वो भी आपका एक विटामिन ए का पार्ट होता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ का जो है फॉर्मेशन होता है। आप स्ट्रक्चर्स वगैरह जब हम पढ़ेंगे आगे विटामिन ए को तो आपको मैं ये चीज़ और क्लियर कर दूंगा। अभी बस समझो कि जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि दो पार्ट में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जो है ये दो यहाँ पे विटामिन ए के पार्ट हुए, इसी के थ्रू जो इसका स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे पता किया गया। अब नेक्स्ट में क्या किया गया कि इसका जब बेंजीन सॉल्यूशन को जो है ऑक्सीडाइज किया गया बाय कोल्ड KMnO4 के साथ में। अगला जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, पहला तो मैंने बता दिया स्ट्रक्चर के बारे में, दूसरा क्या किया गया कि जो C40H56 का बेंजीन सॉल्यूशन, ये आपका क्या है बीटा कैरोटीन है, कैरोटीन है। इसका जब जो है आपको बेंजीन सॉल्यूशन के साथ में जो है इसको ऑक्सीडाइज किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 के साथ में, ठीक है। तो ये जो फॉर्म किया उसका नेम था बीटा आयोनोन, ठीक है। मैं स्ट्रक्चर यहाँ बना दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे है बीटा आयोनोन। यहाँ पे सिंपली आपका एक डबल बॉन्ड इस तरीके से प्रेजेंट है, देन यहाँ पे आपके एक मिथाइल ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है, देन यहाँ पे सिंपली ये आपका डबल बॉन्ड O, देन यहाँ पे मिथाइल, ये हो गया बीटा आयोनोन हो गया, ठीक है। देन फर्दर इसे क्या किया गया, ओजोनलिसिस किया गया। यहाँ पे जो है ओजोनोलिसिस किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ दूसरा जो है आपका ZnH2O, ठीक है। यहाँ पे डैश है, ठीक है, डायरेक्टली मत लिख लेना। ZnH2O के साथ में जो है ओजोनलिसिस कराया गया। तो आपको पता है ओजोनलिसिस प्रोडक्ट क्या होगा, ये भी ब्रेक कर जाएगा, ये भी ब्रेक कर जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म करने वाला है वो आपका रहने वाला है, ये तो आपका रहेगा ही, और ये H2O है तो यहाँ पे जो है आपका प्रोडक्ट जो फॉर्म करेगा ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कार्बन, देन यहाँ पे COOH, देन यहाँ पे जो है आपका फिर से एक कार्बन ऐसे जाएगा डबल बॉन्ड O, और ये आपका CH3। ये आपका जो है यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म किया जिसे बोलता है जेरोनिक एसिड। क्या कहता है, जेरोनिक एसिड, ठीक है।
तो ये सभी बेसिकली जो है आपके यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म किए, और इस तरीके से जो हमने बीटा कैरोटीन के बारे में जाना। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट था, तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाता है वो क्या क्या पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो है इसका पूछा जा सकता है कि इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया आपका C40H56। देन दूसरा पूछा जाता है कि कार्बन कितने होंगे, तो 40 ही होंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला से आ गया। तीसरा आपको ये पूछा जाता है कि बीटा कैरोटीन कितने रिंग्स कंटेन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये सब आप समझ गए होंगे। अब स्ट्रक्चर के थ्रू जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम समझेंगे। क्या है कि इसका मोलिकुलर फॉर्मूला पूछा जा सकता है, वो क्या होता है आपका C40H56। ठीक है, दूसरा आपको पूछा जा सकता है टोटल रिंग जो कंटेन करता है, टोटल रिंग ये कंटेन करता है 2। तीसरा पूछ सकता है टोटल डबल बॉन्ड कितने कंटेन करता है ये, तो टोटल डबल बॉन्ड ये टोटल कंटेन करता है 11। चौथा इंपॉर्टेंट हो गया कि ये जो आपका C40 है, ठीक है, C40 हो गया, ठीक है, तो ये आपका कितने वाइटामिन मॉलिक्यूल कंटेन करता है, तो आपको पता है 2 वाइटामिन ये ए कंटेन करता है। ठीक है, और ये वाइटामिन का पार्ट होने के कारण इसका मैं आपको बता दूं, ठीक है, इसका नेम जो होता है बीटा कैरोटीन का, उसका नेम पड़ता है प्रो वाइटामिन। क्या पड़ता है, प्रो वाइटामिन ए इसका दूसरा नेम पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, जिससे जो है आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब देखो एक और चीज यहाँ बता दूं, जब इसको जो है हमने क्या किया था, इसका हमने रिडक्शन किया था। ठीक है, तो ये 11 मोल्स ऑफ जो है 11H2 लिया था, या फिर बोलो 22 हाइड्रोजन एटम से लिया था। तो ये जो 22 हाइड्रोजन एटम से लिया था, तो ये जो फॉर्म किया था प्रोडक्ट, जो सारे डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएंगे, तो उसका नेम था आपका पर हाइड्रो बीटा कैरोटीन, ये फॉर्म करने वाला था। ठीक है, इसका नेम मैं वहां पे नहीं बताया था, अभी बता दे रहा हूं, अब ऐड कर लेना। तो ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैं आपको समझाना चाहता था। तो उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स जो आपको क्लियर हो गए होंगे एंड आपको समझ भी आ गया होगा। बहुत शॉर्टली बताने की कोशिश की है, इजी वे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स।